हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो नया मंथ है अप्रैल का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। टॉरस, मुझे ऐसा लगता है टॉरस कि आपको एक चेंज की ज़रूरत है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको एक टावर मोमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आप आई थिंक कुछ चीज़ों को एंड करना चाहते हो लेकिन आपको समझ नहीं आता कुछ चीज़ों को छोड़ के हम आगे कैसे जाएं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इससे दूर जाना ना, इसके पास भी रहूँगा तभी भी मुझे दुख है, इससे दूर जाऊँगा तभी भी मुझे दुख है। तो अब दोनों ही सिचुएशन में आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप करो क्या, क्योंकि रहोगे तभी भी दुख मिलेगा, नहीं रहोगे तभी भी दुख मिलेगा। तो आप चाहते हो कि यूनिवर्स कोई चीज़ को क्लोजर दे, राइट, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो ये चीज़ कब यूनिवर्स करेंगे। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करेगा, ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये बहुत कम लोगों के लिए था। वी हैव द मैजिशियन, देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए टॉरस, आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है। फर्स्टली 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको बता रहा है कि अप्रैल का जो मंथ रहेगा ना आपका, इसमें आप आप हैप्पीनेस, खुशियाँ, ठीक है, खुशियाँ देखोगे आप, न्यू सिचुएशंस देखोगे और आप देखोगे खास करके मेरे लिए यूनिवर्स वो चीज़ें भेज रहे हैं, यानी कि मेरी तरफ वैसे सिचुएशंस आ रहे हैं, वैसे लोग आ रहे हैं जो मुझे डिमोटिवेट नहीं कर रहे मेरे आगे की जर्नी के लिए, जो मुझे मोटिवेट ही करते जा रहे हैं कि तुम और आगे जाओ, तुम और अच्छा करोगे, और एक्चुअल में कुछ ही दिनों पहले आपको अपनी वैल्यू पता चली है, जहाँ पे आपको ये महसूस हुआ कि जिन लोगों के साथ आप ठहरे हुए हो, जिन लोगों के साथ आप रुके हुए हो, या फिर जिनके लिए आप अपने ज़िंदगी में खुशियों को सेक्रीफाइस कर रहे हो, उन लोगों को आपसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप एक तरफा सेक्रीफाइस आप करे जा रहे हो, उन लोगों को आपसे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। और जब आपने ये चीज़ महसूस करी कि एक एहसास जब आपको हुआ इस चीज़ का कि मेरे सेक्रीफाइस से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आप उस टाइम पे ना काफ़ी इमोशनलेस हो गए थे। फिर आप कहते, इमोशनलेस का मतलब वो नहीं होता कि रूड हो गए आप, वैसा नहीं कह रही मैं, यानी कि उस टाइम पे ना आप सामने वाले से शिकायत कर रहे थे, जितने भी ये जो भी लोग थे जिनके लिए आप अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करते थे हमेशा, है ना, आप ना ही उनसे फिर शिकायत करने वाले उस पे थे कि मैं शिकायत करूं उनसे, ना ही आपको रोना आ रहा था, ना ही आपको हंसी आ रही थी, ना ही आप कुछ बोलना चाहते थे उस समय पर। पता नहीं आप ऐसे हो गए थे कि ठीक है तुम लोग करते रहो ऐसे ही, मैं कुछ नहीं बोलूँगा तुम लोगों को, शायद मैं ही ऐसा हूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी है जो मैं इन्हीं चीज़ों को डिज़र्व करता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जिसकी वजह से अब तुम हो चाहे कोई भी हो, किसी को कितना भी प्यार कर लो, सामने वाला एक समय बाद मेरी वैल्यू भूल जाता है, जिसकी वजह से उसका जो मन में आता है वो करता है, ठीक है। जब मन करता है मुझसे प्यार से बात करता है, जब मन करता है मुझे इसे ट्रीट करता है जैसे मैं कुछ हो ही है, राइट। तो कुछ समय पहले आपको खुद की वैल्यू पता चली और आपको ये पता चला कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता, और ये चीज़ मेरे पास आ भी जाए तभी भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं ऐसा कुछ डिज़र्व नहीं करता। मैं अगर अच्छा कर रहा हूँ तो मैं अच्छी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, अगर मैं किसी के लिए अच्छा सोच रहा हूँ तो मैं भी ये डिज़र्व करता हूँ कि वो मेरे लिए अच्छा सोचे, है ना। मैं ये डिज़र्व नहीं करता कि वो व्यक्ति मेरे लिए गलत सोचे। तो कुछ दिन पहले ही आपको ये खुद की वैल्यू पता चली है, और जैसे ही आपको ऐसा लगा कि हाँ अब बस मुझे इन चीज़ों से दूर जाना, वैसे ही वो चीज़ें आपके पास आ गई, और वैसे ही अब वो चीज़ें कीमती हो रही हैं आपके लिए, या फिर उन लोगों के लिए अब आप कीमती हो रहे हो। वाह, ये क्या है? मैं बड़ी हैरान हूँ कि ये क्या है, जब आप खुद की वैल्यू नहीं पहचान रहे थे तब आप ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे थे, अब जब आपको खुद की वैल्यू हो गई तो ऐसे लोग अब आपके पीछे भाग रहे हैं, ये क्या है? इस चीज़ से आप जाओ कैसे? मैंने आपको बताया ना, आप एक टावर मोमेंट चाहते हो अपने लाइफ में, आप चाहते हो बस ये चीज़, आई थिंक आपको पता है ये कि ये चीज़ जो है ये मुझे दुख देने वाली है अगर ये चीज़ मेरी लाइफ से जाएगी, बट आप फिर भी रेडी हो इन चीज़ों को भेजने के लिए अपनी लाइफ से। खैर, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, और अप्रैल मंथ की अगर हम बात करें तो अप्रैल मंथ में आप काफ़ी खुशियाँ देखोगे, खास करके आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी चलेगी। बस हाँ, वो मत करिएगा कि किसी का साइड लेके आप बोल रहे हो कुछ। जैसे होता है ना कभी कभी कि हम किसी का साइड लेते हैं अपने फैमिली में कि ये तो सही है, हम उसको डिफेंड करते हैं, तो वो चीज़ होती है ना, वो दूसरों को अच्छी नहीं लगती, तो ये बस मत करिएगा, ठीक है। किसी को ऐसे कि ये गलत नहीं है, ये सही नहीं है, ये मत करिएगा, आप चुपचाप रहिएगा। कोई भी चीज़ हो रही है ना, बस चुपचाप से देखिए। मैं आपको यही कहूँगी टॉरस, कोई स्टेप मत लीजिए। कोई अगर आपको ये भी बोल रहा है ना कि तुम कोई एक्शन लो, तुम बताओ, तुम कुछ करो, और ऐसा कुछ भी जो आपको बोला जा रहा है मत करिए। मैं तो बोलूँगी वहाँ पे तो फिर कुछ करिए ही मत, वहाँ रुक जाइए। कोई भी आपको मैं यही बोलूँगी, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया था टॉरस, तो अप्रैल मंथ में कुछ भी हो जाए, किसी के ना हाँ में हाँ बोलिए, ना किसी के ना में ना बोलिए।
पता नहीं मैं बोली, बस पता नहीं मुझे, तुम्हें लगता है तो सही है, पता नहीं ऐसे करके चलिए। क्योंकि ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि ये जो मंथ है ना, इसमें अगर आप स्टेप लोगे, क्योंकि जो चीज़ों को आप नहीं चाहते हो उसको आप चाहते भी हो और नहीं भी चाहते हो, नहीं चाहते हो इस वजह से क्योंकि वो चीज़ें जो है वो आपको ही पता है आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको उन चीज़ों से अटैचमेंट है इस वजह से आप बोलते हो कि ये चीज़ें बस जानी नहीं चाहिए, इस वजह से आप उन चीज़ों को जाने नहीं देना चाहते। अगर आप उनमें हाँ में हाँ में भरोगे ना तो फिर आप ज़िंदगी भर पछताओगे, है ना, और फिर एक नया ट्रॉमा लेके जियोगे, तो फिर उसका क्या सेंस है। तो बेहतर है कि कोई भी चीज़ में कोई जवाब ही मत दीजिए, कोई स्टेप ही मत लीजिए, बस चुपचाप से देखिए। अप्रैल मंथ में एक बात को गांठ बांध लीजिए, लोग आपको फोर्स कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको नहीं बोल रहे कि स्टेप लीजिए। जब यूनिवर्स बोलेंगे तो आपकी तरफ सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपकी सहमति या फिर आपका स्टेप लेना मैटर करेगा, आप स्टेप लोगे तो सही रहेगा, ऐसा होता है। लेकिन जब लोग ये फोर्स करते हैं ना कि आप कुछ करिए, आप कुछ करिए, आप कुछ स्टेप लीजिए, वहाँ पे नहीं लेना चाहिए हमें स्टेप, है ना, क्योंकि वो सही टाइमिंग नहीं होता। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ चुपचाप से बस देखिए क्या हो रहा है। अप्रैल का मंथ ना आपको यही यही आपको बार बार बताया जा रहा है कि यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं चुपचाप से बस देखो, वेट एंड वॉच, रुको देखो, रुको देखो, रुको देखो क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कि ना किसी की लड़ाई में पड़ो, ना किसी को कुछ एडवाइस दो, ना किसी को एक्स्ट्रा कुछ करो, किसी को प्यार दिखाओ, नहीं, बस देखो क्या कर रहा है कौन कैसा क्या है सब कुछ, बस ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है। क्योंकि आपने बहुत जो देखा है, जो भी चीज़ें अभी तक आपने देखी है ना, उसका एक अलग ही पहलू आपको दिखाई देगा अप्रैल के मंथ में, नहीं समझे। यानी कि अगर आप बहुत समय से लोगों का अच्छा साइड देख रहे हो, है ना, तो एक अलग पहलू आपको दिखाई देगा, लोगों का दूसरा साइड आपको दिखाई देगा तो बस देखिए, आपको बड़ी खुशी होगी कि जैसा आपने सोचा था वैसा ही है ये इंसान, जैसा आपने सोचा था वैसा ही है वो इंसान, है ना, जैसा लोग बता रहे थे वैसा ही था ये इंसान, ऐसा होगा। तो मैं आपको बोलूँगी कि किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, चुपचाप से देख लिया आपने कौन कैसा है, साइड हो जाइए, ना किसी को कुछ शिकायत करिए, ना किसी से कुछ बोलिए। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा चेहरे लेके घूमते हैं, ऐसे लोगों को जब आप शिकायत दोगे ना तो वो एक विक्टिम का चेहरा पहन लेते हैं कि वो विक्टिम है और वो अपना विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उसमें वो बताते हैं वो कितने बेचारे थे, उन्होंने क्यों ऐसा किया और क्यों वैसा किया, और एक वो फीलिंग्स के साथ खेलना आपकी, क्योंकि आप इमोशनल हो ना, तो आपको इमोशनल करके वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं ताकि आप उनको माफ़ कर दो इस वजह से मैं कह रही हूँ कभी भी किसी से ना, जब भी आपको पता चले कि कोई इंसान जो है वो जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं था, ये इंसान गलत था, सही नहीं था, ये उतना अच्छा नहीं था जितना ये दिखा रहा था, तो वहाँ पे चुपचाप से साइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को मैं इस वजह से बोल रही हूँ इतने डिटेल में, क्योंकि इस बात को गांठ बांध लीजिए। क्योंकि जब हम देखते हैं किसी को भी देखते हैं ना, वो पास्ट का इंसान हो चाहे फिर प्रेजेंट का इंसान हो किसी को भी हम देखते हो टॉरस कि कोई हमें किसी ने झूठ बोला, तो उस टाइम पे हमारा जो है हमें गुस्सा आने लगता है, हमारा दिमाग ठनकने लगता है कि कोई कैसे बोल सकता है हमें, झूठ क्यों बोलना, सच बोल देता है इससे अच्छा वो व्यक्ति, है ना। तो उस टाइम पे बस हम होते हैं कि हमें जवाब दो, तुमने झूठ क्यों बोला, ऐसे हो जाते हैं। तो क्या मतलब, जवाब मिलेगा नहीं, एक्सक्यूज़ मिलेगा, तो क्या सेंस है उस चीज़ का इस वजह से मैं कह रही हूँ बस देखिए और बस देखिए और बस चुप रहिए देख के, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको कोई स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टेप लोगे तो चीज़ें जो है वो बिगड़ती हुई आपको दिखेंगी। अप्रैल का मंथ में अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, डाइट को सही रखोगे तो अच्छा होगा। अगर आपको बहुत पहले कोई हेल्थ इशू थी तो अप्रैल मंथ में वो जो हेल्थ इशू है वो नॉर्मल रहेगी, मतलब कि वो हेल्थ इशू आपको ट्रिगर नहीं करेंगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ठीक रहेगी, ठीक हो जाएगी, मैं ये कह रही हूँ वो नॉर्मल रहेगी, यानी कि वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है एक नई शुरुआत के बारे में, एक नई शुरुआत आप देखोगे अप्रैल के मंथ में। और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ फाइनली आपके पास आने वाली है। वी हैव स्ट्रेंथ, आई डोंट नो व्हाई, बट एक बात मैं बार बार समझ पा रही हूँ कि अब किसी का सच देखोगे आप, ठीक है। अब बुरा मत मानिएगा इस चीज़ का, बट अप्रैल के मंथ में आप किसी का सच देखोगे और वो इतना ज़्यादा आपके लिए दुख भरा होगा कि आप बोलोगे बस हो गया, अब ये अब मैं इसको ज़्यादा नहीं देख सकता, क्योंकि एक्चुअल में आप एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखते। ओके, वी हैव दैट, तो कुछ चीज़ें एंड होंगी जैसा आप चाहते थे, ठीक है, कि टावर आए खुद ब खुद एंड करे, तो खुद ब खुद एंड करे यूनिवर्स कुछ चीज़ों को, तो वो चीज़ें एंड होने वाली है अप्रैल मंथ में।
ओके यहाँ पे आपको बोला जा रहा है रिस्क, आपने जो रिस्क लिया था बहुत पहले और आपने जो स्टार्ट करा था वो एक्चुअल में अब आपको रिजल्ट देने वाला, वो कहते हैं कर्मों का फल मिलने वाला है। तो अगर आपने कुछ स्टार्ट नहीं भी किया था तभी भी जो कर्म आपके रहे हैं उसका आपको फल मिलने वाला है, ठीक है। वो जैसे कर्म रहे हैं वैसे फल मिलेंगे, ठीक है। तो अप्रैल का मंथ अगर आपके लिए अच्छा जा रहा है तो आपके अच्छे कर्मों का फल है, ठीक है। तो जैसा आपका अप्रैल का मंथ जाएगा समझ जाइएगा ये मेरे कर्म है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है तो जैसे करोगे वैसा मिलेगा, वैसा कुछ समझ लीजिए, ठीक है। और जो चैरिट आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जब ऊपर वाला हमारे साथ होता है तो हमें कोई भी चीज़ के बारे में ना टेंशन नहीं लेनी चाहिए, या फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ नहीं होगी और ऐसा वैसा, क्योंकि जिस रथ पे आप सवार हो उसको चला कौन रहा है ये देखिए। यानी कि जिस जर्नी में आप हो, जिस ज़िंदगी को आप जी रहे हो, उस ज़िंदगी को देने वाला जब आपके साथ है ना, और जब ऊपर वाला आपके साथ है तो फिर हर एक चीज़ अच्छे से ही जाएगी। वी हैव चेंज, देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी हैव लेट गो, लेटिंग गो, वी हैव द। तो आपको जो मैसेजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो यही है कि फर्स्टली आई थिंक आपको अकेले जीना है, आपको अकेले जीना था और अभी भी आपको अकेले जीना है। अकेले जीना मीन्स कि कोई वो ना हो कि कोई मेरे साथ है और मतलब किसी दूसरे इंसान की वजह से ना मुझे सफ़र ना करना पड़े। जो आप सफ़र कर रहे थे ना, आप नहीं चाहते कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से सफ़र करो। ऑलरेडी आपके लाइफ में ना बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सफरिंग में डालती है, और अगर आप किसी को अपने लाइफ में रखते हो जैसे एज अ लवर अगर आप किसी को अपने लाइफ में रखते हो तो आप यही एक्सपेक्टेशन रखते हो उससे कि वो व्यक्ति ना कभी भी मेरे रोने और हंसने की वजह ना बने, जब भी मैं उससे बात करूँ तो मेरा जो स्ट्रेस है वो चला जाए। बस इतना अच्छा वो इंसान हो जो मेरे हर सिचुएशन को समझे, जबकि यहाँ पे कुछ और ही था, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये फाइनली एंड होने वाली है और इस चीज़ को आप लेट गो करने वाले हो। जो भी था आपकी लाइफ में, आप जो भी चीज़ें टॉक्सिक थी आपकी लाइफ में, आप उन चीज़ों को लेट गो करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ किसी के साथ कोई ग्रजेस था आपको, ठीक है, मतलब कोई किसी के साथ, किसी को आप बहुत अपना मानते हो, ठीक है। अब आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है ये मैसेज, ठीक है। लेकिन कोई है जो जिसको आप बहुत अपना मानते हो, जिसको आप बहुत ज़्यादा ऐसे, जिसको आप कभी हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। वो जाने में हो चाहे अनजाने में हो, आप किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते। खास करके इस इंसान को तो और हर्ट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से हर एक चीज़, हर आपका गुस्सा, इमोशन, हर चीज़ कंट्रोल में है आपके, जबकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो मतलब इस इंसान के लिए ना आप हर चीज़ मतलब 100 दफ़ा भी माफ़ कर सकते हो इस इंसान को, इतना ज़्यादा इस इंसान से प्यार करते हो सकता है ये आपका कोई भाई बहन हो, आपके फैमिली का कोई मेंबर हो, तो ये जो भी इंसान है, ठीक है, इससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। इसके लिए ना कोई भी गलती, ये जो भी गलती करता है इसके लिए आप माफ़ करने को तैयार हो, ठीक है। ये इसके साथ ना आपके दिल में कुछ ग्रजेस है इस इंसान के लिए, क्योंकि मतलब एक नोक झोंक जैसा कुछ तो है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ बातें हैं जो आपके अंदर है इस इंसान के प्रति। तो वो जो है अप्रैल मंथ में जाएगा आपके दिल से, वो जो भी ग्रजेस है उसको आप निकाल दोगे, ठीक है। और एक फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रही है। देखो, या तो फिर स्टार्ट ऐसा होगा कि ये इंसान जो है इसके साथ आप सारी ग्रजेस भुला के फिर से एक नई शुरुआत करोगे, ठीक है, या तो फिर ये इस इंसान के बिना ही आप स्टार्ट करोगे। मतलब फ्रेश स्टार्ट ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को आप छोड़ दो और आप अपनी ज़िंदगी में फिर व्यस्त हो जाओ, फिर आपको कोई मतलब नहीं है ना। कोई भी इंसान है ये, ठीक है। हो सकता है आप जितना उसको पहले माफ़ कर देते थे, पहले आपके लिए जो दिल में था इस इंसान के लिए, अब वैसा नहीं होगा कुछ। तो फ्रेश स्टार्ट ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है इसके साथ हो सकता है इसके बगैर हो, लेकिन होगा ज़रूर। चेंज का कार्ड आपको बता रहा है अप्रैल मंथ आपके लिए चेंज लेकर के आ रहा है। आपके फाइनेंसेस को भी चेंज, फाइनेंसेस में भी आप चेंज देखोगे, ठीक है। और अपने अंदर बदलाव देखोगे, अपने पर्सनालिटी में चेंजेस देखोगे आप, ठीक है। और सबसे अच्छी मुझे आपकी ये बात लगी टॉरस की, मतलब ये बात कितनी सही है कि जिनसे हम प्यार करते हैं ना उनके लिए हम अपना गुस्सा भी कंट्रोल कर लेते हैं। हमें कितना भी गुस्सा है, हमारा गुस्सा किसी काम का नहीं होता उस इंसान के सामने। हमें बस ऐसा लगता है कोई बात नहीं, गुस्सा ठंडा कर लो इसके ऊपर कभी गुस्सा नहीं निकालना, है ना। ये सबसे अच्छी बात है जो आप इस इंसान से जो प्यार करते हो ना, ये काफ़ी कंट्रोल है आपके इमोशंस पे, क्योंकि आपको पता है अगर मैंने कुछ बोला तो उसे बुरा लग जाएगा, तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। वाह,
और कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना पड़ेगा, एंजल्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपको आगे इस वजह से बढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको और ज़्यादा मेहनत और जो भी आप कर रहे हो उसको क्यों करना चाहिए, तो आपको इस वजह से करना चाहिए क्योंकि आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो, देखिए ये आपकी खुद की थिंकिंग है या फिर ये आपकी किस्मत है, जो आपको बहुत ज़्यादा लोग अच्छे नहीं मिलते जिसकी वजह से आप काफ़ी अकेले हो अपनी ज़िंदगी में। वो 2-4 ही गिने चुने लोग होंगे जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, या फिर जिनके होने से आपको फ़र्क पड़ता है, या फिर जिनके होने से आपको खुशी मिलती है। बाकी सब वैसा ही चलता है कि आप अकेले ही जीते हो, अकेले जीते हो। लोग भी है तभी भी अकेले जीते हो आप। मतलब आपको बहुत फ़र्क पड़ता है ऐसा कुछ नहीं है, किसी के होने या ना होने से बहुत फ़र्क पड़े, इतना कि हर जगह से रोते फिरे, ऐसा कुछ नहीं है आपके लाइफ में, ना ही आप ऐसा कोई चीज़ रखना चाहते हो, ठीक है। तो शायद ये आपकी किस्मत है या फिर जो भी आप कह लो, लेकिन आप ना आगे की जो आपकी डेस्टिनी है, अकेले हो आप उस समय, ठीक है, और आपके पास सब कुछ होगा उस समय पर, ठीक है। और आप खुद, मैं आपको यही बात एक बात तो बता देती हूँ फ्यूचर के लिए, कि आपके पास आगे चल के कोई भी चीज़ हो, आपने जो भी अचीव करी है, आप अकेले तक ही वहाँ तक पहुँचोगे। भले यहाँ पे अभी कितने भी लोग, अभी जो हो जिस रास्ते पर हो आप, जिस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, भले कितने भी लोग आपसे जुड़े, कितने भी लोग आपके दिल के खास बन जाए, और कितने भी लोग आपके अच्छे इंसान बन जाए, चाहे फिर वो कितने भी ज़्यादा खास क्यों ना बन जाए, एंड में जहाँ तक आप पहुँचोगे ना, अकेले ही पहुँचोगे। या तो फिर वो लोग खुद ही छोड़ जाएंगे आपको, या तो फिर आप खुद ही छोड़ दोगे उनको, ऐसा होगा, ठीक है। जहाँ तक भी आप पहुँचोगे अकेले पहुँचोगे, ठीक है। कितने भी सक्सेस पर जाओगे अकेले, कोई नहीं होगा, ठीक है। ऐसा होंगे इन द सेंस, देखिए अब उस वे में मत समझिएगा कोई नहीं होगा इन द सेंस कि वैसा कुछ मत समझिए, इन द सेंस कि होंगे लोग, लेकिन कोई आपकी सक्सेस की वजह नहीं होगा। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हाँ मेरी सक्सेस की वजह ये है, मैंने इसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ, इसने मुझे मोटिवेट करा, ये था वो था ऐसा था, वैसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। आप खुद के काबिलियत पे बनोगे जो बनोगे। और अभी से ही आप इस चीज़ को देखते होगे कि अभी भी ऐसा ही होता है कि कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग खुद ही चले जाते हैं, कुछ लोगों से आप खुद ही दूर हो जाते हो, है ना। मतलब कोई खास बन के रह नहीं जाता आपके पास, क्योंकि आगे भी ना आप अकेले ही रहोगे। ये शायद आपकी किस्मत ही ऐसी है जो आपको अकेले ही सब कुछ हासिल करना है अपने लाइफ में तो कोई वजह नहीं बनेगा तो किसी से ये एक्सपेक्टेशन भी मत रखिएगा यहाँ पे सेलेस डू मोर का कार्ड आपको ये बता रहा है कि बोलिए कम और करिए ज़्यादा, ठीक है। अप्रैल के मंथ में जितना कम लोगों को अपने प्लान्स बताओगे और जितना ज़्यादा अपने प्लान्स के लिए खुद पहले स्टेप लो, पहले खुद कुछ चीज़ को करो, उसके बाद लोगों को बताना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो किसी को बताइए कम, अपने काम के ऊपर फोकस ज़्यादा करिए, ठीक है। शोर मत मचाइए। अगर आप ये करते हो कि करने से पहले ही काम सबको बता देते हो, मुझे ये करना है, मुझे कल ये करना है, ये मत करिए। पहले करो, उसके बाद खुद ब खुद शोर हो जाएगा, ठीक है। खुद शोर मत मचाइए चीज़ों का ये आपको बोला जा रहा है। और अप्रैल मंथ के लिए ये भी आपको बोला जा रहा है कि जिस चीज़ पे आप बिलीव करोगे, ठीक है, वैसे ही, जैसे कहते हैं ना कि जैसी सोच रखोगे वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जब हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं ना, तो एक के बाद एक चीज़ें वैसी होती है जो हमें और दुख देती चली जाती है ना। फिर हम सोचते हैं ये कैसी बात हुई, है ना, हमारे साथ तो अच्छा होने की जगह, हमारा मूड अच्छा होने की जगह ये तो और चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि जिस हम स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, जैसा हम सोच रहे होते हैं, वैसा ही सिचुएशंस हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अभी रो रही हूँ तो मैं ऐसी सिचुएशंस और अट्रैक्ट करूँगी जिसकी वजह से मैं और रोऊंगी, है ना। इस वजह से ज़्यादा देर तक अपना मूड या फिर अपना क्या बोलते हैं, रोते नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा दिन तक कोई बात को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम बार बार फिर वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, फिर हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी ख़राब है लोग, कितना प्यारा मैसेज है। एक अच्छी ज़िंदगी को कुछ बुरे दिन ज़रूरी होते हैं। उस बुरे दिन में हम ये समझ जाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं। लोग, आपको ये भी बताया जा रहा है कि कोई भी चीज़ जो एंड हो रही है वो आपको एंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे भी जो होगा अच्छे के लिए होगा। मुझे नहीं पता आप इस वाले चीज़ में मानते हो कि नहीं मानते, बट मेरा मानना ये है कि कल भी जो हुआ था वो हमारे अच्छे के लिए हुआ था, आज भी जो होगा वो हमारे अच्छे के लिए होगा। वो हमें वहाँ तक ले जाने के लिए हो रहा है जहाँ तक हम जाने के लिए इधर पे आए हैं। तो याद रखिएगा जो भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, भले उसकी शुरुआत अच्छे से हो रही है बुरे से हो रही है, लेकिन शुरुआत हो रही है ना, ये मैटर करता है, ठीक है। और यूनिवर्स बस आपको ये कहना चाहते हैं कि खुश रहिए और देखिए आप किस चीज़ के बारे में क्या विचार रख रहे हो। जैसा विचार रखोगे वैसे ही चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, ठीक है।
सो यस, यही थी आपकी रीडिंग टॉरस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।